वेलकम बैक टू निर्विला क्लासेस। आई एम रविकांत जायसवाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 395 जो डील करता है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। मींस रेफरेंस का मतलब होता है जब कोई निचली अदालत यानी जो लोअर कोर्ट होता है उसमें कोई सुनवाई चल रही है। अब उस सुनवाई के दौरान किसी कानून को लेकर या कानून से संबंधित किसी प्रावधान को लेकर कोई सवाल उठ जाता है कि ये सही है कि नहीं सही है, इसकी प्रक्रिया किस तरीके से चलनी चाहिए। अब लोअर कोर्ट को समझ में नहीं आता कि अब वहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई लॉ डिक्लेयर कर देता है तो पूरे देश के जितने भी कोर्ट हैं उन पर वे बाइंडिंग हो जाता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 141 इसी चीज़ से रिलेटेड है। अब उसी तरीके से संविधान का आर्टिकल 141 जो कहता है वह भी ये आपका इसी बेस पे इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट करता है। अब उसी तरीके से हर राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होता है। उनका हाई कोर्ट अगर कोई चीज़ का डिक्लेयर कर देता है, कोई रूलिंग डिक्लेयर कर देता है, तो उनके जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उनके ऊपर बाउंडिंग हो जाता है। सपोज दैट इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर कोई लॉ का डिक्लेयर करता है या कोई रूलिंग आती है इलाहाबाद की, तो जितने भी यूपी में लोअर कोर्ट हैं ये उन सब पर बाइंडिंग होगा, ये उन सब पर फॉलो होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यूपी में कोई कानून बना और उसके उल्लंघन में किसी ने कोई अपराध कर दिया तो वो मामला सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाएगा। तो जो लोअर कोर्ट में जाएगा तो इसका मतलब कि जब वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा तभी तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कुछ बोल पाएगा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है या हाई कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है। पहले तो वो जाएगा लोअर कोर्ट के पास ही। तो अगर गड़बड़ कानून भी बना है तो सबसे पहले वो निचली अदालत में जाएगा। तो मान लीजिए अगर कानून बना है जिसके अंदर कुछ कमी है या कोई गलती है या ऐसी कोई कानून बना है जो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस हैं उसके वायोलेशन में बना हुआ है, तो उस केस में लोअर कोर्ट क्या करे। लोअर कोर्ट को देखने में ही समझ में आ रहा है कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है कानून, और उसी कानून के उल्लंघन में किसी के ऊपर अपराध का मामला चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। अब लोअर कोर्ट करे भी तो क्या करे, चूंकि यह कानून है तो लोअर कोर्ट को पालन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो जान रहा है कि ये कानून कुछ गड़बड़ सा प्रतीत हो रहा है, इनकम्प्लीट है, तो ऐसे मामले में वो लोअर कोर्ट उस मामले को हाई कोर्ट के पास रेफर कर देता है कि हाई कोर्ट महोदय आप इसमें अपनी ओपिनियन दीजिए कि इसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, मतलब इसको किस तरीके से आगे बढ़ाएं। तो इसमें हाई कोर्ट अपनी ओपिनियन देता है, तो उसी ओपिनियन को आधार पर निचली अदालत उस मामले को डिस्पोज ऑफ कर देती है। तो इसी प्रक्रिया को हम रेफरेंस कहा जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग रेफरेंस कहते हैं। अब ये बहुत मामलों को लेकर हो सकती है, कई सारे ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ पे रेफरेंस का प्रक्रिया अपनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कानून बना है, उसका कोई प्रोविज़न गड़बड़ हो या हो सकता है पूरा का पूरा एक्ट ही गड़बड़ हो या उस एक्ट में कोई बात जो लिखी है वह क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो, तो मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। लेकिन यह नहीं लिखा गया है कि कौन सा मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा, तो ऐसे में लोअर कोर्ट इस हाई कोर्ट भेज देता है। लोअर कोर्ट इस मैटर को हाई कोर्ट भेज देता है। जैसे कि मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट सपोज दैट कोई कानून बना देती है कि कोई भी व्यक्ति अगर पतंग उड़ाएगा तो उसको 5 साल की सज़ा हो सकती है। तो ये कानून इसलिए बनाया गया कि लोग चाइना माझे का जो प्रयोग करते थे जिससे लोगों की गर्दन कट जाती थी, तो एक कानून बना दिया गया ताकि कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा हो, भले ही वह चाइना माझा या लोकल माझा इस्तेमाल कर रहा हो, तो उसे 5 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया जाता है। तो मान लीजिए मैंने पतंग उड़ाया और मेरे अगेंस्ट किसी ने FIR कर दिया, फिर पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझिएगा कि ये जो रेफरेंस है ये कब आप पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये कोर्ट की हियरिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कौन भेज रहा है?
हाई कोर्ट के पास इसे लोअर कोर्ट भेज रहा है। हाई कोर्ट के पास लोअर कोर्ट के द्वारा भेजने का मतलब कि कोर्ट के अंदर का मामला आ चुका है। इसका मतलब अगर जांच हो रही है किसी अपराध को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट जो कानून बना रहा है अगर उसमें कुछ गड़बड़ है और अभी जांच चल रही है, तो उस वक्त हम नहीं जा सकते हैं लोअर कोर्ट के पास कि सर इस मामले को हाई कोर्ट रेफर कर दीजिए, कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दें, क्योंकि अभी मामला पेंडिंग कहाँ है। अभी कोर्ट के पास जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 395, ये तभी लागू होगा जब कोई मामला लोअर कोर्ट के पास पेंडिंग में हो, मतलब उसकी सुनवाई चल रही हो, तभी तो वो भेजेगा। अगर मैं अपने केस के दौरान, ट्रायल के दौरान जज से कहता हूँ कि सर ये कैसा कानून है, सिर्फ पतंग उड़ाने मात्र से 5 साल की सजा, मजिस्ट्रेट ने कहा कि हाँ यार ये तो सही कहा तुमने, चूंकि ये तो हाई कोर्ट की रूलिंग है, सजा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन यह प्री कंडीशन है कि लोअर कोर्ट का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। मेरे सेटिस्फाइड होने से मतलब नहीं है, मैंने एप्लीकेशन दिया तो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को रेफर कर ही दे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर मैं एप्लीकेशन देता हूं तो हो सकता है कि लोअर कोर्ट रिजेक्ट कर दे, हालांकि उसके बाद भी मेरे पास एक ऑप्शन होता है, वो आर्टिकल 228 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल का होता है। तो जब मैंने एप्लीकेशन लगाया लोअर कोर्ट में कि ये कौन सा कानून है, पतंग उड़ाने पर मात्र 5 साल की सजा इसमें हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट को भी लगा कि भाई ये तो गलत है। लोअर कोर्ट मेरी बातों से सेटिस्फाइड होकर उसे हाई कोर्ट रेफर कर दिया। अब हाई कोर्ट उसे देखेगा, उस पर अपना ओपिनियन देगा और चाहे तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। चूंकि हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है कि या तो सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है या हाई कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। क्योंकि मामला हाई कोर्ट गया है तो हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, या कोई तरीका बता सकता है कि इसको आप इस तरह से कार्रवाई करिए, फिर उसको वापस लोअर कोर्ट में भेज देगा, फिर उसी के बताए हुए तरीके से लोअर कोर्ट डिसाइड करेगा। और अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ इसी तरीके का आपके साथ कुछ होता है, आपने लोअर कोर्ट में सेक्शन 395 के सब सेक्शन 2 में एप्लीकेशन लगा दिए हैं, अब जब आपने एप्लीकेशन लगाया, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तब आपके पास क्या रास्ता बचा? अगर आप जान रहे हैं कि कोई कानून गलत है, गड़बड़ है, अन्याय कर रहा है, तो आप आर्टिकल 228 में डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। उसके पास काफ़ी पावर होते हैं। ऐसे में हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट में भी जो मामला चल रहा है उसको अपने पास वापस ले सकता है, देख सकता है क्या उसके अंदर हो रहा है, उसके अंदर के गाइडेंस दे सकता है कि इस चीज़ का आप इस तरीके से डिस्पोज ऑफ कराइए, या उस मामले को सॉल्व करके वापस भेज सकता है उस लोअर कोर्ट में कि आप इसको इस तरह से डिसाइड कीजिए। ये आर्टिकल 228 के अंदर है। आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि क्या अगर हाई कोर्ट ने कोई रूलिंग दिया है, कोई आदेश दिया है, तो क्या वे दूसरे स्टेट के जो लोअर कोर्ट हैं क्या उनके ऊपर भी ये बाउंड है? आंसर इसका यह है कि जिस हाई कोर्ट के वो निचली अदालत में आती है, वो हाई कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया हो, तो उस कानून को लेकर उसकी रूलिंग आई हो, वो उसी कोर्ट की बात कर रहा है जिस कोर्ट का वो निचली अदालत है, जिसका वो सब ऑर्डिनेट है। किसी दूसरे हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा है, या तो अपने हाई कोर्ट की बात कर रहा है जिसका वो सब ऑर्डिनेट है, या तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है जो कि सेक्शन 395 में डिस्क्राइब किया गया है। अब आगे का सेक्शन में हम लोग देखते हैं सेक्शन 396 है। 396 में क्या है? 396 में बताया गया है डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। मतलब जब कोई प्रश्न ऐसे निर्देशित किया जाता है तब हाई कोर्ट उस पर ऑर्डर पास करेगा जैसे वह ठीक समझे, और उस ऑर्डर की प्रतिलिपि उस लोअर कोर्ट को भिजवाएगा जिसके द्वारा वह निर्देश दिया गया था, और वो लोअर कोर्ट उसे निर्देश के अनुरूप अपने मामले को निपटाएगा। सेकेंड थिंग्स, हाई कोर्ट निर्देश दे सकता है कि ऐसे निर्देश का खर्चा कौन देगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और भी सेक्शन को डिस्कस करेंगे।
अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियो